दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फिफ्थ क्लास के मैथ की। अगर ये मैथ आपको आता है ना देन डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो। थोड़ा हंसने वाली बात होगी बट ज़रूरी है, समझना ध्यान से। और दूसरी चीज़ एक और बताना चाहता हूँ, मैं कमेंट पढ़ रहा था, मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जो हाई जोन, जैसे ऊपर वाली लाइन होती है, मैं बताता रहता हूँ कि ये हाई जोन है, नीचे वाली लाइन है ये हमारा लो जोन है, और ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारा मैग्नेटिक जोन है। एक बात ध्यान रखना, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उन लोगों के साथ मैंने ना ये चीज़ें मार्केट खुलने से पहले, लाइक मार्केट ना यहाँ पे 23 तारीख है, तो 23 तारीख को आप देखोगे 9 बजे मार्केट खुली, ठीक। तो ये चीज़ ना 8:45 पर ही शेयर की गई थी कि आज का लो मैक्सिमम ये बन सकता है, आज का हाई मैक्सिमम ये बन सकता है, मैग्नेटिक जोन मतलब प्राइस वहां तक आएगा ये हो सकता है। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ये लाइन तो बाद में खोल के बताई जा सकती है। भाई मैं आपका भ्रम दूर कर देता हूँ, देखो कॉमन सी बात है, यहाँ पे आप देखो तो 3:40 हुए हैं, ठीक है, अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। एंड आप देखोगे तो ये कैंडल कौन सी वाली है आप नोटिस कर सकते हो, 15:35। लाइक मैं इसको चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूं। काफी लोग तो बड़े अजीब वाली बातें करते हैं, हंसी आती है। ये देखो 15, लाइक नीचे दिख रहा है ना 15:39, और अभी प्राइस क्या चल रहा है 3:39 ही हुआ है, ठीक है। सो यार ये बातें तो मत करो कि ये चीज मैं बाद में बताता हूँ, ये मार्केट खुलने से पहले हो जाती है। और मैं किसी को कह भी नहीं रहा हूँ कि भाई मैं पता नहीं सही हूँ क्या हूँ, आपके सामने है यार। आप यहाँ पे नोटिस करो कि आज का हाई जोन बताया गया था, लाइक ये हमारा हाई जोन था, ठीक, ये हमारा लो जोन था, ठीक, और ये हमारा मैग्नेटिक जोन था। ये कोई कॉल नहीं होती कि यहां पे ये कर दो, ये केवल एक रेंज होती है, ठीक है, एनालिसिस होती है कि मार्केट यहां से यहां तक जाना चाहिए, मूवमेंट इधर की तरफ से इधर की तरफ इतनी हो सकती है बस। अब अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो एक बात ध्यान रखना, यूएसडी आरआर बहुत ही जल्दी ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। बट अगर इसी रेंज में घूम रहा है तो आपके सामने है ना, आप यहां पे नोटिस करो, क्या नोटिस करोगे, ये वाली कैंडल देखो, लाइक 3:25 की कैंडल देखोगे, इसके हाई का प्राइस देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा जो प्राइस बताया गया था। देखो ऊपर की तरफ देखो, कहां दिखा रहा हूं मैं, ये यहां पर देखो। बहुत सारे लोगों को ना बहुत ही डिटेल में बताना पड़ता है यार, कमाल की बात है। यहां पे जाओगे, ये वाली कैंडल देखो, हाई क्या बना है इसका, लाइक इसका हाई बना है 82.9625, और आज का जो हाई लेवल शेयर किया गया था वो क्या था 82.96। अब आप कहो यार यहां से वापस घूम क्यों गया, आप खुद सोचो ना, ये क्यों घूम रहा है, कुछ तो होगा ना। तो कॉमन सेंस यूज करो, नॉट लाइक कि केवल और केवल दूसरे की बुराई करना। प्लीज ऐसा मत क्या करो, कोई फायदा नहीं है। आपको पसंद नहीं आता ना, आप मत काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई आपको कह थोड़ा ना आप काम करो, भाई आपकी पर्सनल चॉइस है, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी को डीमोटिवेट मत करो कि ये तो भाई ये तो बाद में खींची गई लाइन है, ये तो ऐसे की गई लाइन है। ये बच्चों वाली बातें मुझे पसंद नहीं आती, और आई विश आप भी बड़े हो तो बच्चों वाली बातें मत करो, ठीक है। सो मेरा काम यहाँ पे कोई ये नहीं था कि बाय करो सेल करो, मेरा काम ये था कि जोन बताना कि यहां से लेके यहां तक का आज रेंज है, इस रेंज में मार्केट घूमेगी और आपके सामने है, ये घूम भी रही है, ठीक है। सो इसको प्लीज अच्छे से नोटिस करो, समझो क्या हो रहा है। नेगेटिविटी ना निकालते हुए पॉजिटिविटी पे सर्च दो कि कैसे ये एक लाइन पे जाके टिक गया और वहां से वापस घूम गया, ऐसा क्यों हुआ। इस चीज पे फोकस करोगे तो ग्रो कर पाओगे। और नेगेटिविटी लेके आओगे कि भाई ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टाइम के साथ में गेम खेला जाता है, ये जीरो का चार्ट ही नहीं है, भाई क्या बातें कर रहे हो यार बच्चों वाली, कुछ तो बड़े हो जाओ, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, ठीक है। सो ये चीजें आती है। चलो जी, अब यहां तक की बातें सुन ली, ये उन लोगों के लिए था जो लोग नेगेटिविटी वाले होते हैं, कॉमन सी बात आ जाती है। अब बात आती है पॉजिटिविटी वाली। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, आपको मैं एक मैथ समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझना। मैंने इसको अलग से ना पेपर पे लिखा भी है ताकि मैं बहुत ही डिटेल में इसको समझा पाऊं। इसके लिए मैं चलता हूं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर और आपको समझाता हूं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ध्यान से समझना। देखो मैं फिर कहता हूं, कई बार मैं ये चीज बोलता रहता हूं कि हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। देखो हम लोग जो काम करते हैं दो चीजों में करते हैं, एक तो करते हैं फ्यूचर डेरिवेटिव के अंदर, दूसरा करते हैं हम लोग ऑप्शंस के अंदर। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि मैं ना ज्यादा चीजें ऑप्शन पे फोकस करने की बातें करता हूं। क्यों बातें करता हूं उस चीज को समझिएगा। देखो जब हम फ्यूचर पे बात करते हैं तो फ्यूचर में ऐसा रहता है कि फ्यूचर में हम लोग बाय भी कर सकते हैं और फ्यूचर में हम लोग सेल भी कर सकते हैं, यही दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट में ना एक लाइक रेगुलेशंस देखा जाए, एक रूल देखा जाए, तो रूल ये है कि मार्केट तीन जगह जाती है, ऊपर की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है, और मार्केट साइडवेज हो जाती है। ये तीन चीजों के अलावा मार्केट में कुछ नहीं होता। अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो तीन कंडीशन बनती है, तो 100 को डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तीन चीजें हो सकती है ना, तो 33% यहाँ, 33% यहाँ और 33% यहाँ। इसके आगे 0.33 भी है, ठीक है, ये चीजें छोड़ देते हैं, 0.33 भी है, लीजिए लिख लेते हैं, वरना मैथ भूल जाते हैं काफी लोग, ये चीजें होती है। तो ये तीन कंडीशन बन सकती है। अब इन तीन कंडीशन में ये तो हो गई मैथमेटिकली, बट अगर मार्केट का ओवरऑल देखा जाए ना तो मार्केट में पता लगता है कि मार्केट ना साइडवेज जो रहती है उसके चांस होते हैं 60%।
मार्केट जो ऊपर की तरफ जाती है उसके चांस होता है 20%, और मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो उसके चांस होता है 20%। ये मार्केट का एक कह सकते हो चलने का पैटर्न होता है कि ये इस तरीके से चलता है साल में 60% टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि 60% टाइम साइडवेज रहता है। टाइमिंग की बात करें पूरे एक साल के टाइम में मार्केट किस तरीके की मूवमेंट करता है, ये चीज देखने की बात करें तो 20% चांस है मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। मान लीजिए पूरा साल है, पूरे साल में 12 महीने हैं, तो कॉमन सी बात आती है कि 60% टाइम मार्केट में जो टाइम होगा वो मार्केट साइडवेज मूवमेंट करेगी, एक रेंज के अंदर घूमती रहेगी। दूसरी कंडीशन 20% टाइम मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगी। तीसरी कंडीशन मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी। ठीक है, सो अब यहां पे हम देखें तो अगर हम यहां पर केवल बाय वाली ट्रेड लेते हैं तो बाय वाली ट्रेड लेने का मतलब क्या हुआ? बाय वाली ट्रेड लेने का मतलब होगा कि केवल हम लोग ना 20% चांस है कि हम लोग यहां पे प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। ठीक, और 80% चांस है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाए या फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाए। तो बाय वाली कंडीशन में क्या रूल निकल कर आया है कि भाई 80% चांस है कि हम लोगों को प्रॉफिट ना हो। कॉमन सी बात है, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे फरवरी मंथ में देखा गया कि पूरे महीने मार्केट साइडवेज रही, तो वो यही वाला टाइम फ्रेम था और लोग इसको गलत मान के चल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से, ऐसा क्या हो गया। भाई वो उसका पैटर्न है, ऐसे ही काम करता है। यूएसडी एनआर को मैंने विद इन अ डे 30 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की मूवमेंट करते हुए देखा है। ये बात ध्यान रखिए, इतनी मूवमेंट करते हुए मैंने उसको विद इन अ डे देखा है, तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी अच्छी वाली मूवमेंट भी आ जाती है जब आनी होती है। अब आप इस 60% वाले फेज को अगर भूल जाओगे ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं कि वो इस फेज को भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि बस मूवमेंट आती रहनी चाहिए। भाई जरूरी नहीं है आपने जब एंटर किया है तभी मूवमेंट आएगी। तो प्लीज पेशेंस रखो, शांति, समझ रहे हो, शांति बहुत जरूरी है। सुबह सुबह योगा किया करो। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है, ट्रेडिंग के अंदर उतर गए हो और ये बातों से कंफ्यूज हो कि मार्केट साइडवेज हो गई, क्या करें? अरे वो उसका पैटर्न है मेरे भाई, 60% टाइम मार्केट साइडवेज रहेगी। और अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट की बात करें तो लास्ट ईयर 10 पॉइंट की मूवमेंट दी है यूएसडी आरआर ने। ठीक है, अगर कोई इंसान यहाँ पे 10 लॉट में भी काम करता तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे निकल कर आता है। 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट निकलता है। कितने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर? 20,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको पे कर सकती है? हाँ, 2023 में मार्केट का टाइम जो था साइडवेज रहा, उस कंडीशन में भी अगर कोई इंसान इस 60% रूल को देखकर काम करता तो इस जगह पर पैसा बना सकता था, कोई प्रॉब्लम उसको निकल के ना आती। बट ये कहना गलत होगा कि मार्केट साइडवेज हो गई, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, उसका पैटर्न है, वो ऐसे ही काम करती है और सभी के सभी ऐसे ही काम करते हैं। तो आपको ये बातें पता नहीं है, इसलिए इसको समझ लीजिए। तो अब यहां पर बाय साइड पर काम करने के 20% चांस है कि मुझको यहां पे बेसिकली, यहां पे प्रॉफिट नहीं, यहां पे प्रॉफिट ना हो की बात आती है, यहां पे 20% प्रॉफिट हो बाय साइड पर काम करने पर। ठीक है, अब बात आती है सेल साइड की, जरा समझ लेते हैं। तो सेल साइड की जब बात करते हैं तो सेल साइड पे क्या हो सकता है मेरे भाई, जरा उसको समझ लो। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ही सिंपल मैथ है भाई। ठीक, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कोई यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नहीं सिखाना चाहता आपको, क्योंकि वो मुझे खुद नहीं आते ढंग से। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको साइन कोस थीटा भी नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूँ, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उसको भूल जाना चाहिए। यही एक सिंपल सा अच्छा रूल है। अपने माइंड को कम से कम रखो, ज्यादा चीजें इन्वॉल्व करोगे गड़बड़ होगी। अब ध्यान से समझो, सेल साइड पे, सेल साइड पे मैं कहता हूं कि मैं यूएसडी को सेल कर रहा हूं, तो सेल करने पे भी यही चांस होता है कि भाई 20% चांस ये और 60% चांस ये, तो ये दोनों मिला दो तो 80% चांस है कि सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। क्यों? ऊपर भाग गया तो, साइडवेज हो गया तो। उस कंडीशन में भी सेल साइड पे भी 20% चांस है कि आपको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिले। समझ रहे हो? और 80% चांस है जिसके अंदर आपको कह सकते हो लॉस भी है प्लस साइडवेज भी है। यही तो हुआ ना, लॉस होगा कैसे? मार्केट ऊपर चली गई तो लॉस होगा, साइडवेज हो गई तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो 80% मैथमेटिकली की कैलकुलेशन देखूं तो वहां पे चांस है कि प्रॉफिट ना होगा। तो उस कंडीशन में ना तो हम बाय पे ध्यान दे रहे हैं ना हम सेल पे ध्यान दे रहे हैं। आप कहोगे तो करे क्या बंदा, करे तो करे क्या? उसका भी आंसर दे देता हूं मेरे भाई। तो ये तो हो गया आपका बाय और सेल साइड पे काम करने का तरीका कि भाई क्या चीजें हो सकती है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांस होते हैं और कितने यहाँ पे लॉस होने के चांस होते हैं। अब बात आती है कि आपको काम करना है तो करना कैसे है। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें। अब मैं यहाँ पे केवल एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हम लोग ना यहाँ पे जब तक के काम चल रहा है, हम यहाँ पे ऑप्शंस में काम कर रहे हैं ना, तो ऑप्शंस में बताया था आपको 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में से हम लोगों को यूज सभी करना है। कैसे यूज करना है? लाइक कॉल को बाय करना है क्या, कॉल को सेल करना है क्या, पुट को बाय करना है क्या, या पुट को
सेल करना है। देखो मैं यहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला चीज़ें बोल देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लाइक ऑप्शन बाइंग करने के सपोर्ट में बिल्कुल भी बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ठंडे दिमाग से काम करना। आराम से ट्रेड डालेंगे, चाहे महीने भर प्रॉफिट नहीं बना कोई बात नहीं, बिकॉज वी नो कि इस महीने नहीं बना तो अगले महीने डबल भी बन सकता है। ये शेयर मार्केट है मेरे भाई। यहाँ पे लोगों को पैसे ऐसी कमाई होती है, साल भर की कमाई हो सकता है 2 महीने में आ जाए, बाकी के 10 महीने ऐसा होता है कि उस पैसे को बचाना पड़ता है। अब ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती। लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सैलरी मिल जाए, बट मेरे भाई आप गलत जगह पे पंगा लेने आ गए हो। सैलरी का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं आता। अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो तो बिजनेस ऐसे नहीं होता। बिजनेस ऐसा ग्राफ होता है कि इस महीने इतना हुआ, अगले महीने इतना, उससे अगले महीने फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से निकल कर आता है बिजनेस करने वाले के लिए, ठीक है। और सैलरी करने वाले के लिए ये 20,000 रुपए आए, ये लो जी चार्ट बन गया। अगले महीने फिर 20,000 आए, ये लो जी चार्ट बन गया। फिर ये चार्ट बनता है सैलरी वाले पर्सन का, ठीक है। ये आता है किसी महीने 21,000 आ गए तो हल्का सा ग्राफ उठ गया, किसी महीने सैलरी कट गई तो वो 18,000 हो गया। ये वाला चार्ट सीखना चाहते हो, देखो ये वाले चार्ट पे काम करना चाहते हो तो वो तो आप कर ही रहे हो ना अपनी सैलरी के अंदर। बट ये वाला चार्ट ऐसा होता है कि इस महीने प्रॉफिट कम बना है ना, तो अगले महीने इतना बन सकता है कि आपकी साल भर की इनकम इसमें काउंट हो जाए। बट आपको उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। माइंडसेट डेवलपमेंट कौन करेगा, पड़ोसी या आप करोगे? सिंपल सी बात है भाई, स्वर्ग मुझे जाना है तो मरना भी मुझको ही पड़ेगा। इसी तरीके से प्रॉफिट मुझे कमाना है तो माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलपमेंट भी मुझे ही करनी पड़ेगी। ये थोड़ी बुरी लग सकती है, कैसी बातें कर रहे हो, बट ये ही ट्रू है। अगर इसको नहीं समझ सकते हो तो ट्रेडिंग मत करो। मैं कई बार ही बातें बोलता रहता हूं, ट्रेडिंग मत करो का रीजन यही है, क्योंकि गलत आदमी गलत जगह पे आके कभी भी काम नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। अब यहां पे बात आती है तो करे क्या। मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, आप अगर काम कर रहे हो, मान लीजिए आपने काम किया, आपने बोला भाई करूँ क्या, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मान लो मैं तो अपनी अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। मान लो मैं लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि आज का लो जोन ये है, आज का हाई जोन ये है, ठीक। मार्केट यहाँ पे खुली है, यहाँ पे मैग्नेटिक जोन है। ये मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, आप अपनी अपनी लगा सकते हो। देखो किसी पे किसी का वो नहीं चलता, देश आज़ाद है। तो मैंने बोला कि भाई मार्केट हाई तक जाने के चांस है, तो क्या होगा अगर मार्केट के लो पर आपको कहीं पे प्राइस मिल रहा है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की होगी। यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि मार्केट नीचे खुली है तो यहाँ पे क्या होगा, हाई वैल्यू किसकी होगी, पीई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो मान लो ये 83 का प्राइस चल रहा है, तो मैं 83 की पीई को चेक करूंगा कि भाई 83 की पीई की वैल्यू हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू है तो इसके साथ क्या करें, इसके साथ आप ये कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि प्राइस अगर इस लो प्राइस के नीचे आ जाता है तो मैं ये ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। मतलब ये बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं कैसे यूज करूंगा। मान लो ये लो प्राइस मैंने लाइन खींची, वहां पे चलते हैं, मेन उस पे आते हैं, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लो ये चीज है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट ना भाई यहाँ पे खुली है, मार्केट यहाँ पे खुली है। मैंने देखा कि भाई ये प्राइस क्या है, ये है 82 लाइक 75, ये 75 था, लाइक 82.82 75। मैंने देखा इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है। स्ट्राइक प्राइस मैंने चेक की कि 82.7500। हमने यहाँ पे क्या किया, पी को चेक किया और ये मंथ के ऊपर चेक किया, नॉट वीकली, मंथ पे चेक किया। मैंने देखा इसका प्राइस चल रहा है, चलो जी इसका प्राइस जो होगा ना, जब इसका फ्यूचर का प्राइस यहाँ के पास में होगा तो कॉमन सी बात है हमारी पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि हम इसको सेल कर देते हैं। चलो जी सेल कर दिया। आप कहोगे कब तक स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा जब ये कैंडल घूमकर यहाँ पे आती है और ये हमारा जो लो प्राइस है, ये वाला जो प्राइस है ये लो प्राइस है, ये हमारा लो जोन है। अगर इस लो जोन को ब्रेक कर देती है कैंडल तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, अपनी जो सेल वाली ट्रेड है ना उसको लॉस में एग्जिट कर दो। सिंपल, कोई ज्यादा पंगेबाजी नहीं करनी है, लॉस को एग्जिट कर दो। चलो जी तालियां, बहुत अच्छा। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, मार्केट हो गई साइडवेज, पूरा दिन मार्केट कहीं नहीं जा रही, मार्केट कह रही है मैं नहीं जाती कहीं पे, मेरा मन नहीं है आज जाने का, ठीक है। सो मार्केट ने बोला मैं नहीं जाती, तो आपने क्या बोला, ठीक है मत जा भाई, अपने पापा का क्या जाता है, पैसा बनना चाहिए। मार्केट साइडवेज हो गई, पूरा दिन मार्केट साइडवेज घूमती रही। जिसके चांस कितने थे, 60% चांस थे मार्केट साइडवेज है, 20% चांस थे मार्केट ऊपर जाएगी, 20% चांस थे मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। यही तो कहा था ना, मैंने भी पीछे समझाया था। तो अगर आपने पीई को सेल किया है तो आपने बोला है कि देखो भाई मुझे नुकसान कब होगा, जब मार्केट मेरे लोअर जोन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आना चालू करेगी तो मुझको लॉस होगा, क्योंकि वहां पे मेरी पीई की वैल्यू ग्रो करना चालू कर देगी, जिसके कारण मुझे लॉस होगा क्योंकि मैंने वहां पे अपनी पीई पोजीशन को सेल किया है। बहुत अच्छा। अब मार्केट हो गई साइडवेज, तो भी आपने यहां पे सेल किया है तो क्या होगा, प्रीमियम मान लीजिए अभी यहां पे 10 पैसे थी तो वो गिरकर 8 पैसे काउंट हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम गिरेगी। क्यों गिरेगी, पूरे दिन साइडवेज मार्केट खड़ी रही, कुछ तो गिरेगा, और नहीं भी गिरेगा तो आपको लॉस नहीं होगा। सिंपल।
उसके साथ ही बात करें थर्ड स्टेप की, मार्केट साइडवेज ना होकर मार्केट कहती है भाई आज का हायर जोन ना ये वाला है, और मुझे पहले ही पता है। क्यों? मैंने भाई सिंपल सी बात है 845 के ऊपर ये चीज देख ली थी कि मार्केट कहां जा सकती है। अब किसी को नहीं पता, अभी किसी को भी शक हो रहा हो कि हाय भाई ये 845 से पहले नहीं आते होंगे, तो भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको इतनी इतनी सफाई देने के लिए थोड़ा ना बैठा हूं कि हाँ जी बताओ। चलो यहाँ पे क्या है, मार्केट, मैंने बोला कि मार्केट का आज हायर जोन ये हो सकता है। सो मैंने वेट किया कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलती है, तालियां ऊपर की तरफ जा रही है, जाते जाते इस जोन पे आ गई। इस जोन पे आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मेरी जो सेल की वैल्यू, मैंने सेल 10 पैसे की थी, अब उसका प्राइस गिर गिर के, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाएगा तो पी की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि ऑप्शन सेल किया है आपने, तो वहां पे उसका प्राइस हो गया भाई, मैं कहता हूं 0.0700। तो अब क्या है, आपने 10 पैसे पे सेल किया था तो वो 7 पैसे उसका प्रीमियम हो गया, तो 3 पैसे अपने वहां पे टारगेट निकाल लिया। देखा जाए तो इस जगह पे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टा प्रॉफिट ही होगा टाइम डिके के कारण। मार्केट अगर अगेंस्ट ऊपर की तरफ भाग गई तब आपका प्रीमियम गिर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो 20% तो ये चांस हो गए कि ऊपर जाए, 60% ये चांस हो गए साइडवेज हो जाए, तो टोटल 80% चांस हो गए आपके कि आपको वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिले। अब आई डोंट नो ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आती होगी तो अच्छी बात है, जिसको आए तालियां, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एक बार फिर देख लेना। बहुत ही सिंपल मैथ कैलकुलेशंस हैं, इसके अंदर कुछ भी अल्फा बीटा गामा नहीं है। यहां पे कोई कहे मैं 10th पास हूं 12th पास हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक कॉमन सेंस है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मार्केट में काम कैसे करना है ना कोई भी नहीं बता सकता। आप कोई बात ध्यान रखना, मैंने देखा है बहुत सारे ऑप्शन में काम करने के लिए ओपन इंटरेस्ट देख लो, ये वाला सॉफ्टवेयर ले लो, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्या सॉफ्टवेयर लेना, कॉमन सेंस की बात है। अगर नीचे हमने लो जोन के पास में पी को सेल किया है और हाई जोन के पास वो चली जाती है तो पी की वैल्यू गिर जाएगी, कॉमन सी बात है। अब मैंने यहाँ पे अपना पूरा कैलकुलेशन कर लिया कि 80% चांस है कि मैं जीत जाऊंगा। अब कहेगा कोई लॉस हो गया तो भाई शेयर मार्केट है, ये लॉस तो होगा ना, लॉस तो एक पार्ट है, एक ही सिक्के के दो पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस। मुद्दा है कि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो लॉस कम हो। अब आपने देखा कि भाई मार्केट का आज का लो हमारा ये है, हमारा ये लो जोन है। सो उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ आता है तो आपकी प्रीमियम जो आपने 10 पैसे की सेल की थी हो सकता है वो 11 पैसे की हो जाए, कॉमन सी बात आती है। अब जैसे ही कैंडल यहां पे नीचे की कैंडल बने, ये वाली कैंडल बने, आप क्या कीजिए अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए। एग्री करता हूं आपको वहां पे लॉस होगा, बट मेरे भाई लॉस भी गेम का पार्ट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। हाँ आपने बाय ट्रेड डाल रखी है और स्विंग ट्रेड बना के डाल रखी है तो देखो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पड़ी है पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल इसका क्या होने वाला है। बट अगर कोई कहे कि भाई नीचे की तरफ मैं सेल कर दूं, सेल मत करो, आपको फोकस करना है बार 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 बाय साइड पे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस देखो। अगर मार्केट आने के बाद में यहाँ आती, यहाँ आने पे मार्केट खुल के ना लोअर जोन के पास आती, यहाँ पे कैंडल बनती, आपने क्या किया, यहाँ पे पीई को सेल किया, आपने देखा यहाँ पे हाईएस्ट प्रीमियम है, आपने सेल कर दिया, चलो जी। अब क्या है, पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गई, आपकी प्रीमियम 10 पैसे की थी ना, तो वो 10 पैसे की ही रही पूरे दिन, मान लीजिए, मैं एग्री करता हूँ पूरे टाइम ऐसे ही रही, आपको नुकसान तो नहीं हुआ ना। मेन चीज ये है गांधी जी जाने नहीं चाहिए, गए तो नहीं ना, चलो जी। अगर यहां से ये ऊपर की तरफ चलना चालू हो जाती और ऊपर की तरफ आकर बिल्कुल यहाँ पे आके जहां ये जोन दिख रहा है यहाँ आ जाती, तो आपका 10 पैसे जो था ना वो इजीली बन जाता 7 पैसे या 6 पैसे, तो आपको वहां पे टोटल 4 पैसे का प्रीमियम रिसीव होता। और आपने किया क्या, कुछ भी नहीं, बैठ के वेट किया। अगर वेट करने पे भी पैसे मिल रहे हैं, पर यहाँ पे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं फिर कहूंगा, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है रात के समय, मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, आपको मैंने बताया हुआ है कि जो भी मैं लेवल आपको शेयर करता हूँ ना मेरे भाई, देखो ये लेवल कोई ऐसे नहीं है कि बाय कर लो सेल कर लो, ये लेवल जोन है, ठीक, ये कोई एंट्री एग्जिट जोन नहीं है, ये जोन है कि मार्केट आज यहां से लेकर यहां तक रहने वाली है, इसके बीच में मार्केट रहने वाली है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरीके से कंफर्म करें कि आप पी में काम करना चाहते हैं, आप सी को सेल करना चाहते हैं, आप फ्यूचर को बाय करना चाहते हैं, या फिर आप काउंटर ट्रेड लेना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं काउंटर ट्रेड के बारे में नहीं बताते हो, भाई मैंने जितना बताना था बता दिया, जिसको सीखना था वो सीख गया, जिसको करना है वो कर रहा है, और जिसको नहीं करना है उसको कुछ भी सिखा दो वो कुछ भी नहीं करने वाला है। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज
चीज़ें ना मुझे पसंद आती, ना मैं करना चाहता। अब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रीमियम का लोअर प्राइस आ जाएगा, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर दो। ये चीज़ आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। एंड फिर कहूँगा, ये जो जोन थे, ये मार्केट खुलने से पहले शेयर होते हैं मेरे भाई। मार्केट अभी चल रही है, ये जीरोधा का टर्मिनल चार्ट है। एक तो नीचे कमेंट देख रहा था, ये जीरोधा का चार्ट ही नहीं लग रहा मुझे, तो भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो रहने ही दो, ठीक है। टाइम हो गया है 3:57। टाइम बार बार दिखाना पड़ता है, क्यों? लोगों को बड़ा अजीब हो जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, मुझे तो हंसी आती है। तो आप देख सकते हो 57 प्राइस हो रहा है, ठीक है, 3:57 लाइक टाइम हो रहा है, और यहाँ पे ये कैंडल चल रही है लाइक 3:55 की चल रही है। इसको 1 मिनट पे फिर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। ये हमारा प्राइस है लाइक 358, और नीचे देखो 358। तो कोई भी ये तो कहो मत कि ऐसा वाला सीन है, और ये बार बार जाके इस जगह से क्यों वापस आ रहा है। अब ये आप मुझसे मत पूछो, खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी देश की करेंसी को कैसे पता कर सकते हैं। भाई प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, ठीक है, जो आपने अभी नहीं की है तो आपको भी करनी होगी, तभी जाके रिजल्ट निकल के आते हैं। तो आई विश ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ईजिली समझ में आ गई होगी कि जब हम बाय साइड पर केवल ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे 20% चांस है कि हम जीतेंगे, 80% चांस है कि मार्केट या तो लॉस करा दे हमको, या साइडवेज हो जाए, ठीक। प्लस हम जब सेल करेंगे, सेल में भी सेम 20% चांस है कि मार्केट हमें प्रॉफिट पहुंचाए। प्रॉफिट कैसे? जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, ठीक है। और 80% चांस रहेगा कि मार्केट या तो लॉस करा दे। लॉस कब होगा? जब मार्केट ऊपर भाग जाएगी या मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक। तीसरी कंडीशन, अब यहां पे तो हमने फ्यूचर की बातें की हैं, ठीक। और फ्यूचर में मैं खुद ट्रेड करता हूं, बाय साइड पर क्यों करता हूं? बिकॉज मुझे पता है ओवरऑल चांसेस हाई हैं, ट्रेंड अप है, इसलिए, बस केवल इसलिए। बाकी जो लोग सेल साइड पे काम करना चाहते हैं ना, तो आप देख लो 20% तो वैसे ही चांस थे, उल्टा इसमें से घटा दो कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो अप है। कॉमन सी बात आती है, वहां वो फंस जाएंगे। अब बात आती है, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में ऐसा रहता है, जब आप ऑप्शन को सेल करते हो तो आपके क्या चांसेस रहते हैं कि आपके लाइक 20% चांस है कि आपको लॉस होगा, ठीक। लॉस भी कब होगा? मान लो पीई को सेल किया है तो वो नीचे आ गया, तो यहां से एग्जिट करना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा, मैं एग्री कर रहा हूं, लॉस होगा। बट यहां पे जीतने के चांस क्या होंगे? मार्केट साइडवेज हो गई, तब आपको प्रॉफिट होगा। साइडवेज होने के चांस कितने थे? 60%। प्लस ऊपर भाग गई, अब साइड पे मूवमेंट कर दी, तो 20% चांस वो थे, तो वहां पे टोटल 80% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा, केवल 20% लॉस के चांस है। इसी तरीके से, ये तो मैंने पुट की बात की, इसी तरीके से बाकी कॉल के साथ भी यही वाला रूल इंप्लीमेंट होता है कि अगर आपने मान लीजिए कॉल को सेल किया है तो चांस हाई है कि मार्केट या तो साइडवेज हो जाए या मार्केट नीचे गिर जाए, और मार्केट ऊपर आ जाएगी, इस पर्टिकुलर हाई जोन के ऊपर कैंडल आ जाएगी, तो आप ट्रेड को एग्जिट कर दो। ये सिंपल बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड की जा सकती है। अब देखो, मैं तो अपना सेटअप यही क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा अतरंगी, थोड़ा अजीब सा लग सकता है कि यहाँ पे तो कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं देखा जाता, यहाँ पे तो देखो जी ट्रेंड लाइन बन रही थी, कहाँ गई ट्रेंड लाइन? ये रही, लीजिए ट्रेंड लाइन बन रही थी जी, इसको देखा भी नहीं जा रहा, ट्रेंड लाइन को इग्नोर कर रहा है बंदा। तो देखो, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ें यूज़ नहीं हो रही, टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ नहीं हो रहे। भाई देखो, मैं फिर कहूँगा, मेरा तुमसे नाम, तुम्हारा मुझसे कोई कंपटीशन है? आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करो, हम अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसका दाल गलती हो, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी भी स्ट्रैटेजी मेरे भाई प्रॉफिट दे, सबके घर में पैसा आना चाहिए। ये कोई बुराई वाली बात थोड़ा ना होती है कि अच्छा काम कर रहा है कोई इंसान। मार्केट में इतना पैसा है कि आप लोग चाहो करोड़ों कमाओ, कौन मना कर रहा है? मैं खुद मेहनत कर रहा हूं ना इस चीज के लिए, कॉमन सी बात आती है, आप भी करो, कौन मना कर रहा है? बट मेन चीज आ जाती है कि अपनी एक स्ट्रैटेजी को रूल बनाओ कि एक सेटअप के ऊपर 1000 बार काम करूंगा। और मैं हर बंदे को बोलता हूं जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे भाई कम से कम 90 डेज ना, चाहे आप 10 लॉट से काम कर लो, आपके पास होंगे करोड़ों रुपए, बट 10 लॉट से काम करो, क्योंकि 10 लॉट आपको माइंडसेट सिखाएंगे कि कितना फंड कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कब ट्रेड लेनी है, कब वेट करना है, कहाँ रुक जाना है। यही बातें तो आपको प्रोफेशनल की तरफ लेके जाएंगी ना। कॉमन सी बात आती है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, सेफ्टी फर्स्ट। अगर आप सेफ्टी पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो अच्छा रहेगा। मार्केट ऊपर गई, तालियां। मार्केट साइडवेज हो गई, तालियां। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसको ब्रेक कर गया, हमने ट्रेड एग्जिट कर दी, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉस को बुक कर लिया। अगर मार्केट साइडवेज रह जाती पूरे दिन तो भी मुझे कुछ ना कुछ देके चला जाता, मार्केट ऊपर चली जाती तो भी कुछ ना कुछ देके चला जाता, मार्केट नीचे आती और इसके नीचे ना आती तो भी मुझे कोई बड़ा नुकसान ना होता, मैं अपना एग्जिट कर देता मार्केट बंद होने पर। अब काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज होंगे
कि भाई ये ना कुछ गड़बड़ है चार्ट के अंदर, ठीक है, ये वीडियो ने बाद में बना रहा है, मुझे पता है नीचे कमेंट आएगा। और वो बंदा जो है ना हर वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा था, मैंने देखा। और काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट ऑफ कर रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, मेरे लिए ना प्रॉब्लम की बात आ जाती है, स्कैम हो जाता है, मेरे नाम का बिल फट जाता है। मैं ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ, मेरे नाम का बिल फट जाता है। कैसे? यूट्यूब के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, लिंक शेयर करते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, मेरे नाम से एक्सप्लोजिव ट्रेड्स करके, बना दिया, एक्सप्लोजिव ट्रेड करके चैनल बनाया, और उसके आगे ना अपना नंबर भी लिख रखा है कि ये नंबर पूरा का पूरा, एंड उससे कमेंट कर दिया। अब वो लिंक जो है ना वो फॉरेक्स ब्रोकर्स की हैं, इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर, जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता। अब वो लिंक बार बार हर वीडियो के नीचे कमेंट करेगा, और मेरे चैनल पे 850 प्लस वीडियो है भाई, मैं कहाँ किस किस को डिलीट करता रहूंगा। और मान लो किसी आम आदमी ने जाके वहां पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लिया, अपना पैसा डिपॉजिट कर लिया, तो मेरा तो बिल फट जाएगा ना। वो बेचारा मेरा फोन करेगा कि आपके यूट्यूब चैनल के नीचे से मैंने अकाउंट खोला था। भाई मैं किसी को ऐसे नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं नीचे कमेंट ऑफ करके रखता हूँ, क्योंकि लोग वहां पे अच्छी बातें तो करते ही करते हैं, उसके साथ में कुछ ऐसी बातें जैसे लिंक हो गई, ठीक, लाइक दूसरा यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे प्रमोशन कर रहा है। मजाक की बात है यार, हंसी आ रही है, मतलब कमाल की बात है ना, कैसे लोग होते हैं। तो इन लोगों से तो देखो, मेरे पे टाइम नहीं है इतना कि मैं एक एक को मैसेज करके उनको ब्लॉक करूं, ये करूं, तो इसलिए ऐसा सीन रहता है। नीचे कमेंट के अंदर ये चीज़ रहती है। और आप देखोगे तो बहुत सारे चैनल के नीचे तो क्या होता है, कमेंट बंद करके रखते हैं। यही रीज़न होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक स्कैम की जाती है। इसी वजह से मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बंद किया, जिसको मैंने 2 साल लगाए थे मेहनत करके क्रिएट करने में। जब देखा वहाँ पे इतना स्कैम हो रहा है, मेरे नाम से मैसेज किए जा रहे हैं लोगों को, मैं कभी भी किसी को मैसेज नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरे कुछ नंबर जो मैं देता हूँ बस उन्हीं पे ही बातें हो सकती हैं, और कोई नंबर पे मैं बातें भी नहीं करता हूँ। ये बात ध्यान रखिए, आपको चीज़ समझनी है। तो ये तरीका हुआ काम करने का। अब आपको आपके पास लाइक जो भी कॉन्सेप्ट है आप कर सकते हो। और ये किस तरीके से काम किया जाता है मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जोन कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। बाकी अगर किसी को लाइक इंटरेस्ट है कि भाई मुझे भी ये वाला सिस्टम चाहिए, मुझे भी ये एक बार एनालाइज करना, मैं फिर कहता हूँ यहाँ पे कोई बाय सेल करने का सीन नहीं होता है। आप खुद सोचो ना, कहाँ बाय करने का बना। ये केवल एक रेंज है कि भाई मार्केट आज यहाँ से यहाँ तक रहेगी, अब देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक रही ना, तो वो रहेगी। और इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तो भाई ये हाथ नहीं आने वाला यूएसडी आना, मैं बता देना चाहता हूँ पहले ही। अब आप काफी लोग कहेंगे ये तो ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई सपोर्ट है, तो कैसे कह सकते हो। अब देखो कुछ चीजें राज रहनी चाहिए, कॉमन सी बात है, खुद का कुछ एनालिसिस भी होना चाहिए, आपको माइंडसेट क्रिएट करके रखना चाहिए। तो इसी के साथ में वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर किसी को इंटरेस्ट है कि मुझे भी ये लाइनें चाहिए कि भाई हाई कहाँ से आया, लो कहाँ से आया, मैग्नेटिक जोन कहाँ से आया, तो कॉमन सी बात है, आप क्या कर सकते हो, जोन करके मुझे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप जोन करके मैसेज कर देना, स्पेशली इस वाले पे करना, ठीक है। इजीली आपको रिप्लाई मिल जाता है टीम की तरफ से, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बात मैं जोन का आखिरी में यूं ही बताता हूँ ताकि जो सीरियस लोग हैं ना, केवल वही लोग जुड़े। मुझे यहाँ पे पूरी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ पे लिमिटेड लोग चाहिए जो सच में अपना रिजल्ट शो कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में अच्छा काम कर रहे हैं और देख के मजा आता है कि हाँ यार काम कर रहे हैं, बट काफी सारे लोग ऐसे होते हैं टाइम पास करने की बातें करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हो रहा है ना, आपके सामने दिख रहा है ना, अब मैं क्या बताऊं। सिंपल सी बात है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। आई विश आप में से मैक्सिमम लोग इस नंबर पे मैसेज जरूर करेंगे एंड कंटिन्यू जरूर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड मैं सोच रहा हूँ इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर नाइट के टाइम पर लाइक एक छोटी सी वीडियो भी शेयर की जाए कि क्या किया जा सकता था, क्या नहीं किया जा सकता था। कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए ऐसा, ताकि प्रैक्टिस ग्रो कर पाए और भी ज़्यादा। सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड फिर से यार एक बार फिर से टाइम दिखा देता हूँ उन लोगों को जो लोग शक करते हैं 4:05। तो भाई ये 4:05 वाली कैंडल है, आपके सामने है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। और अभी ये चांस बहुत कम है कि इसको ब्रेक करे, बट ब्रेक कर दिया तो समझो ये ऊपर की तरफ रॉकेट होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड मैं फिर कहता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको यूएसडीएनआर को अपने इतने टाइम के अंदर दिन में 30 से 40 पैसे तक की मूवमेंट करते हुए भी देखा है। जैसे ये नीचे की तरफ गिर रहा है ना रो रो कर, ये जब रॉकेट होगा ना ऊपर की तरफ, तो एक ही दिन में उन्हें रुला देगा जो लोग इसको सेल करके बैठे होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो ट्रैप में फंसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, स्पेशली जो चैनल मेरा देख रहे हैं ना उन लोगों की बातें कर रहा हूँ। सो कॉमन सी बातें इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड आई विश जो बातें मैं समझाना चाहता था, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको बताना चाहता था, वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। एंड अब आपको क्लियर है कि आपको करना क्या है, ऑप्शंस के अंदर कैसे काम करना है। एंड फिर कहूँगा ये 2000 पर लॉट लगते हैं, लाखों रुपए नहीं लगते ऑप्शन सेल करने में। एक बार जाओ टर्मिनल पे चेक करो कितने पैसे लगते हैं। मैं तो देखकर हैरान हूँ, लोगों को पता ही नहीं है कि कितने पैसे लगते हैं ऑप्शन सेल करने में। करेंसी मार्केट में सबसे कम पैसे लगते हैं, तो उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ एंड उसको यूज करो ताकि आप लोग भी इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू फायदा उठा पाओ, ठीक है।
सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो पता है आपको क्या करना है, एंड जाइए कमेंट कीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे। प्लस अगर आपको करेंसी मार्केट समझनी है अच्छे से, बिल्कुल जीरो से सीखनी है, तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाकर रजिस्टर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो इसके साथ वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।